पहले आप ये विजुअल देखिए। दरअसल ये पूरा विजुअल हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि एक महिला छलांग लगा रही है। वो जीवित थी, लेकिन अब इस पूरी घटना में आप सोचिए 21 लोगों की मौत हो गई है। इस महिला की हालात किस तरह की है इसके बारे में अभी जानकारी नहीं मिली, लेकिन ये अपने आप में दिल्ली में एक बड़ी आग लगी। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? क्या जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी? दिल्ली नगर निगम, दिल्ली सरकार, दिल्ली फायर सर्विसेज, दिल्ली पुलिस, कई ऐसे विभाग हैं जो मैंने आपको विभागों के नाम लिए, सभी विभाग कटघरे में है। क्यों? 6 कमरों की इजाजत, 25 कमरे कैसे बनाए गए? दूसरा सवाल, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स इस तरह की जो होटल्स होते हैं वहां पर अमूमन देखा गया कि नहीं होते, और जब आग लगती है तो पैसेज नहीं मिल पाता, धुएं की वजह से लोग ज्यादा मरते हैं। इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आती है। अब इस केस में भी यही बात निकलकर सामने आ रही है। इसके अलावा आप सोचिए, आग जो है तकरीबन सुबह 8:30 बजे के आसपास लगती है और उसके बाद 3 घंटे के आसपास लगते हैं उसको पूरी तरह से बुझाने के लिए। कई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचती हैं और आप सोचिए इस घर में 35 लोगों को तो बचाया जा चुका है, 20 से ज्यादा लोगों की मौत, यानी कि 55-60 से ज्यादा लोग उस वक्त होटल में थे जब यह पूरा वाकया हुआ। कैसे परमिशन मिल गई? किसने परमिशन दी? अब कार्रवाई क्या उन लोगों के खिलाफ होगी? सरकार को क्यों नहीं नजर आता ये सारी चीजें? जब यह घटना हो जाती है उसके बाद ही सब कुछ नजर क्यों आता है? गंभीर सवाल है, क्योंकि यह एक शख्स की जान की बात नहीं। आप सोचिए 21 लोग मारे गए, बेगुनाह लोग मारे गए, और ऐसे में सरकार से सवाल पूछना लाजमी है। अब बड़े बड़े नेता वहां पर पहुंचेंगे, बड़ी बड़ी जो अधिकारी है वो पहुंचेंगे, और ऐसे केसेस में हमने अक्सर देखा है कि कई अधिकारियों पर गाज भी गिरती है, कार्रवाई होती है, लेकिन क्या यह सिलसिला थमेगा? दिल्ली में कोई यह पहला वाकया नहीं। आपको याद होगा उपहार सिनेमा कांड, कई लोग उसमें भी मारे गए थे, और ऐसे में अब यह जो घटना हुई है यह अपने आप में शर्मसार कर देने वाली घटना है। गर्मी का वक्त और ऐसे में भीषण आग लग जाना, और आप सोचिए ऑब्वियसली इस तरह जब चल रहे थे होटल्स तो बिजली का जो लोड्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा रहा होगा। सवाल ये उठता है कि कनेक्शन कैसे लग जाते हैं? जो बिजली विभाग है क्या वो ध्यान नहीं दे रहा है? क्या जो पानी जो कनेक्शन यहां पर लगाते हैं वो ध्यान नहीं दे रहे हैं? क्या वो भी बता सकते हैं कि यहां जो है इतना पानी कनेक्शन जो है, इतने लोग अप्लाई कर रहे हैं पानी के लिए, या इतने मीटर्स लग रहे हैं? इसके अलावा दिल्ली नगर निगम क्या कर रही है, जिसका काम ही यही है, जो प्राइम ड्यूटी है, जिसकी जो लाइसेंस दे रहा है? आप सोचिए दिल्ली सरकार ने लाइसेंस दिया है, वो ऑडिट क्यों नहीं कर रही है, चेक क्यों नहीं कर रही है कि वहां पर होटल किस कंडीशन में चल रहा है? परमिशन तो आपने 6 कमरों की ली थी, 25 कमरे कैसे बन गए? और एक कॉन्सेप्ट के तहत आपको यह परमिशन दी गई थी। जाहिर तौर पर बड़ा गंभीर सवाल इस पूरे मामले में खड़े हो रहे हैं, और ऐसे में जवाबदेही तय होनी चाहिए। जो भी जिम्मेदार अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब मौके पर तमाम चश्मदीदों का क्या कहना है ये सुनिए पहले। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है संजय गोयल, जो सुबह 8:30 बजे के करीब 8:20 पर जो आग लगी उस वक्त से यहाँ मौजूद थे, और आपको देख के लग भी रहा है संजय जी आपके हाथ काले हो गए हैं। क्या स्थिति हुई? क्या 8:20 पे मैं जहाँ पर जो स्नैक लाइट में जो आग लगी थी उसके बारे में, यहाँ पर धुएं का बहुत जबरदस्त दमघोटू गुबार यहाँ पे आया। मैंने फल वाले से पूछा बेटा किस चीज का धुआं है, कह रहे स्नैक लाइट में आग लग गई है। तो फिर वो धुआं सिमट करके आग में परिवर्तित होकर के आग फैलने लगी। फिर हम सब लोग, मैं भी और मेरे साथ और भी कई लोग थे, हमारे साथ हमारा बीट कांस्टेबल दिनेश यादव भी था। उसके हाथ में हथौड़ी थी, हथौड़ी से हमने विंडोज तोड़ी सारी, और ईंट से हमने पत्थर तोड़ के विंडोज तोड़ी। और सोमालिया के लोग थे यहाँ पर, इसमें मैक्स हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए लोग आए हुए थे। 50 से 60 लोग इसके अंदर रह रहे थे। 15 से 20 लोगों को हमने यहाँ से रेस्क्यू किया था गद्दों के जरिए और सीढ़ियों के जरिए, और खुद कूदे थे वो बच गए। माइनर इंजरी हुई उन लोगों को, वो बच गए। उसके बाद फायर आई है, एम्बुलेंसेज आई हैं, पुलिस के प्रशासन आया है, और सब लोगों ने मिलकर के फिर अंदर से लोगों को निकाला है जिनकी सांसें चल रही थी। और डॉक्टर और नर्सिस की टीम भी आई है अपनी दवाइयों के साथ, उन्होंने सीपीआर भी दिया है, ऑक्सीजन भी दी है। और जो मैंने देखा कि एक एम्बुलेंस में हम एक व्यक्ति को लेकर के एम्बुलेंस भगा रहे हैं, यानी कि वेट कर रहे हैं कि दूसरा तीसरा आएगा, फटाफट से इलाज मिले, उसको भगा रहे हैं। बहुत सारी एम्बुलेंस की लाइन लगी थी। और आसपास भिकाजी कामा प्लेस से हमारे पास फायर आई है, नेहरू प्लेस से हमारे पास फायर आई है, ओखला से हमारे पास फायर आई है। जितने भी नजदीक फायर स्टेशन थे सब जगह से फायर आ गई है। एम्बुलेंस भी सब जगह से आ गई है, वसंतकुंज से भी आ गई है, और समय पर बचाव कार्य हो गया। मैं कहता हूं कि 90% बचाव हो गया। जब ये हादसा आज हुआ है, क्या आपको पहले कभी लगा कि ऐसा कुछ हो सकता है? हो सकता था, क्यों लगता था? क्योंकि यहाँ पर क्राउड ज्यादा है, भीड़ ज्यादा था। एक घंटे के पैसे सब चार्ज करते थे, एक दिन के पैसे सब चार्ज करते थे।
आप यहीं आसपास रहते हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिनेश सिंह है। दिनेश सिंह। तो दिनेश सिंह, ये कितने सालों से यहाँ पे ये कारोबार चल रहा है? क्योंकि सब इस इलाके को जानते हैं। 5-6 साल से चल रहा था ये क्या लाल डोरा इलाका आता है? लालडोरा आता है जी। यहाँ नेहा बहुत अहम हो जाता है लाल डोरा का इलाका। दिल्ली के अगर आप मास्टर प्लान से वाकिफ हो तो लाल डोरा के इलाके में व्यावसायिक काम और रिहाइश दोनों एक साथ होती रहती है। तो यहाँ पे ये एक अकेला तो होगा नहीं, बहुत सारे चलते बहुत सारे हैं, बहुत जी हैं, बहुत बिल्डिंग है यहाँ पे। हैं। तो खतरे का अंदेशा कब खतरे का अंदेशा है सारे। आप लोगों ने कभी जताया? आया लेकिन नहीं चल सा सुनते बात का। किसको जताने की कभी? भाई कई बार कोशिश, सब मिली भगत होती है, क्या बोला जाए, किसी कोई सुनने की राजी नहीं है। जो एमएलए हैं, पुराने एमएलए आपके काफी लंबे टाइम तक रहे, उनको बताया कभी, या जो नए सब एमएलए? बताया, सबको पता है, सब चलती उन्हीं की है, किनकी? जो पुराने महकमे में रह चुके हैं वो। तो ये जो आग लगी, इसके बारे में आपको कब पता चला? और सर आप भी इसी इलाके के हैं सर? चलिए, तो आम लोग भी यहाँ पे इस बारे में बात करने से अभी इस वक्त ज्यादा खुश नहीं है, वो भी कतरा रहे हैं, क्योंकि समझना ये जरूरी है, ये इलाका लाल डोरे का इलाका है। और लाल डोरे को लेकर के हम लोग शुरुआत से ही जब भी दिल्ली में रिपोर्टिंग करते आए हैं, एक बात साफ रहती है कि यहाँ खतरा हमेशा बना रहता है, क्योंकि एमसीडी के बायलॉज यहाँ पे लागू नहीं होते हैं। ऐसे में अगर अनियमित तौर पे कोई भी कार्रवाई होती है, कुछ भी इमारत बनती है, तो सब उसको नजरअंदाज कर देते हैं। ना एमसीडी ध्यान देती है, ना दिल्ली सरकार देती है, ना पुलिस ज्यादा चिंता करती है, क्योंकि जब इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है या इस तरह से बेतरतीबी से चीजें बढ़ती हैं, तो पुलिस का भी काम होता है खबर देना एमसीडी को। आपने सुना चश्मदीदों ने भी बयान दिया, इसके अलावा राजनेताओं का भी बयान सामने, ये भी सुनिए। मैं जितेंद्र कुमार, एसडीएम डीडीएम में साउथ डिस्ट्रिक्ट। जैसे ही मुझे सुबह जानकारी मिली इस बारे में, हमने अपने डीडीएम में सेल को एक्टिवेट किया। वहाँ से सभी ईओसीज को सूचित किया गया और तुरंत यहाँ पहुँचने के लिए बोला गया। मैं खुद भी, मुझे ट्रेनिंग पे जाना था, पर मैं भी फिर यहाँ छोड़ के यहाँ के लिए हुआ। यहाँ ने पता लगा कि बिल्डिंग में इसमें नीचे कोई रेस्टोरेंट रन कर रहे थे, तो अभी कारणों का पूरा नहीं पता है, पर मोस्ट प्रॉब्ली उस रेस्टोरेंट की वजह से कुछ आग लगी है। जो घटना हुई है, कितने घायल हैं, कितने मृतक अभी तक बताए जा रहे हैं? अभी एग्जैक्ट डिटेल्स अवेलेबल नहीं हमारे पास में। 4 बॉडी निकाल के हम हॉस्पिटल जा चुकी है, वहाँ से कंफर्मेशन आई कि क्या पोजीशन है उनकी, और 7-8 लोग और भी ले आ चुके हैं, घायलों को भी। सर, जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ आप क्या सख्त कार्रवाई करने का निर्णय सोच रहे हैं? इनके ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए इन पे सख्त कार्रवाई तो करनी जरूरी है। हम कंसर्न डिपार्टमेंट्स को भी आदेश दें कि जो गलत तरीके से इस तरह का काम कर रहे हैं, किसी और लाइसेंस की आड़ में होटल चला रहे हैं, इन पे एक्शन लिया जाए। आग जब लगी थी सर, तो क्या छत से भी लोग जान बचाने के लिए कूद रहे थे? कुछ लोग रूम से अपने कूदे थे, ऊपर से रूम से, 4th फ्लोर से। यहाँ के लोकल लोगों ने गद्दे नीचे लगा दिए थे ताकि जिसपे उनको चोट ना लगे। एक से ज्यादा बिल्डिंग में आग फैली है या फिर एक ही बिल्डिंग में है? टाइम पर बीएसईएस ने बिजली कट कर दी, इसकी वजह से ये हादसा थोड़ा कंट्रोल में आ गया। दुखद है, बट फिर भी थोड़ा कंट्रोल में रहा। सर, आप अपने क्षेत्र में कोई रूटीन विजिलेंस नहीं करते हैं तो आपको पता चल सके कि इस तरह से हमारे क्षेत्र में कितने इलीगल ऑलरेडी चल रहे हैं? या हादसे के बाद ही मैंने अभी एमसीडी को बोला है कि यहाँ पे किस तरह कैसे कितने लाइसेंस दिए हुए आपने, उनका दे, ताकि उनकी एक रूटीन चेकिंग करवाई जा सके। आगे हम संबंधित विभागों को भी निर्देश देंगे कि इस तरह के रूटीन कार्रवाई अपनी करते रहे वो। ये जो घटना हुई है दुखद है, और घटना की जानकारी देखिए बहुत ही दुखद है। ये सुबह लगभग 9 बजे की आसपास की बात है। जैसे ही हमको सूचना मिली कि यहाँ पर आग लगी है, हमारे ये कार्यकर्ता हाजी कल्लू हैं, उन्होंने हमको बताया, तो इमीडिएटली जो हमारा फर्स्ट रिस्पांस था, वो रिस्पांस था कि डिजास्टर मैनेजमेंट, हमारे एरिया के डीएम, हमारे एसएचओ, हमारे एसडीएम, हमारे एमसीडी के डीसी, इन सब लोगों को हमने पूरे सिस्टम को एक्टिवेट करके, और स्वयं भी हम भी यहाँ पर आए। लेकिन अब ये घटना तो बाद में ही पता चलेगा कि किस कारण से ये फायर का जो घटना हुई है, आग लगी है। कारणों के बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बहुत दुखद है। कुछ कैजुअलिटीज भी हैं, और कुछ लोग जो यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी बहुत मदद की है। हमने कार्यकर्ताओं को कहा था कि गद्दे वगैरह डाल दीजिए, उन्होंने डाला। ऊपर से लोग भी कुछ जंप किए हैं, तो कुछ लोग 8-10 लोग अभी इंजर्ड हैं, हॉस्पिटल में हैं। लेकिन एग्जैक्ट नंबर अभी मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि एसडीएम भी यहाँ खड़े हुए हैं, एसी भी यहाँ खड़े हैं, पूरे डिपार्टमेंट के, पूरी पुलिस, पूरी तरीके से पूरा दिल्ली पुलिस, उसी समय पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया।
उसी समय फायर ने रिस्पॉन्ड किया, उसी समय डीएम ने रिस्पॉन्ड किया और नो टाइम जो प्रशासन को यहाँ सहायता करनी चाहिए थी, प्रशासन पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ खड़ा हुआ है। लेकिन बहुत ही दुखद है जिस तरह से यहाँ होटल बने हुए हैं और ख़ास करके सामने मैक्स हॉस्पिटल है, तो बाहर से जो लोग इलाज के लिए आते हैं यहाँ पर कुछ जो इन्होंने बताया है कि बीएनबी बना हुआ है, इस तरह के परमिशंस यहाँ लोगों ने कुछ ली हैं। तो अभी बाकी जानकारी डिटेल आपको बाद में पता चलेगी। प्रशासन के लोगों से हम पूरी डिटेल ले रहे हैं और भविष्य में इस तरह से कोई घटनाएं ना हो उस पर भी क्या हम विचार कर सकते हैं, इसके बारे में भी बात करें। ये आप मानेंगे ये इलीगल चीज है और बीते कई सालों से चल रही है, इस पर कार्रवाई की जरूरत है। देखिए, बिल्कुल सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। जो किसी एक लाइसेंस के नाम पर, मान लीजिए एयरबीएनबी या बीएनबी का लाइसेंस आपने ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट का लिया है, अब उसकी आड़ में अगर आप पूरा होटल चला रहे हैं तो निश्चित रूप से उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। तंग गलियां हैं, छोटी जगह हैं, यहाँ पर सभी तरह की सुरक्षा के जो मानक हैं, फायर सेफ्टी के जो जरूरी इंतजाम हैं, वो अगर नहीं है तो उस हिसाब से किसी को भी लाइसेंस देना नहीं चाहिए। और निश्चित रूप से मैं अधिकारी मुख्यमंत्री जी ने से मेरी अभी कई बार बात हो चुकी है। मुख्यमंत्री जी की उससे सभी पूरा प्रशासन यहाँ पर लगा हुआ है और हम सारी परिस्थिति का संज्ञान ले रहे हैं और जो हम कार्यकर्ता जो बेस्ट कर सकते हैं हम उसके लिए करेंगे। जो सुन रहे हैं कि लोग विदेशी मेहमान थे, यहाँ पे इलाज कराने आए थे। देखिए, ये मुझे अभी जानकारी नहीं है, लेकिन यह जरूर है कि यहाँ पूरे बाहर से लोग आते हैं, अलग अलग देशों से भी लोग आते हैं। तो कौन थे उसकी जानकारी तो जब तक एक सूची हॉस्पिटल से या यहाँ से नहीं मिलेगी तब तक उसके बारे में मैं कह नहीं सकता हूँ। लेकिन हो सकता है कुछ लोग, हमको भी अभी दिखाई दिया कि कुछ लोग अभी 3rd फ्लोर पर खड़े भी हुए हैं। लेकिन मैं फायर डिपार्टमेंट को जरूर ये कहना चाहूँगा, उनकी तत्परता को और ख़ास करके डिजास्टर मैनेजमेंट डीएम को। मेरे पास कॉल है, जिस समय मैंने उनको कॉल किया 8:51 पर पीसीआर की कॉल है। 9 बजे से ही यहाँ के डीएम ने, यहाँ के एसडीएम ने, यहाँ की पुलिस ने, यहाँ के फायर ने विद इन नो टाइम एंड स्पेशली बीएसईएस, अगर बीएसईएस ने ये डिस्कनेक्शन नहीं किया होता तो शायद ये डिजास्टर और बड़ा हो जाता। स्थानीय लोगों ने भी जिस तरीके से यहाँ गद्दे वगैरह बिछा करके जो लोग जो सहायता कर सकते हैं वो बहुत ही दुखद है। लेकिन आगे इस तरह की घटनाएं ना हो इसके बारे में प्रशासन को निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई, कड़ी से कड़े नॉर्म्स, उसके लिए बिल्कुल लापरवाही करने की आवश्यकता नहीं है जिससे लोगों की जिंदगी किसी भी तरीके से खतरे में जाए। अब इसको लेकर एक डिटेल्ड इंक्वायरी जो है वो सेटअप हो रही है। इसके अलावा इस पूरी घटना को लेकर प्रधानमंत्री ने भी शोक संदेश अपना व्यक्त किया है, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी किया है। लेकिन सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है कि इस तरह से जब आग लगी बचने का मौका नहीं मिला, क्योंकि इतनी तेजी से आग लगी, धुआं इतना ज्यादा हो गया। और अक्सर हमने देखा है कि ऐसी जो हालातों में धुएं की वजह से ज्यादा मौतें होती है, आग की वजह से कम होती हैं। इस तरह के जो पास्ट में इंसिडेंट्स हुए हमने देखे हैं। लेकिन अब जो घटना हुई है वाकई ये शर्मसार कर देने वाली घटना है। इसके लिए दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और सारे जितने भी दिल्ली में रेस्टोरेंट बार्स चल रहे हैं उन सबका ऑडिट होना चाहिए। क्योंकि अगर इस तरह से नियमों को ताक पर रखकर रेस्टोरेंट चल रहे हैं, होटल्स चल रहे हैं, इसको कहा जा रहा है बेड एंड ब्रेकफास्ट कॉन्सेप्ट के तहत ये जो यहाँ पर ये खोला गया था, ये चल रहे हैं, तो ये वाकई बहुत संगीन बात है। दिल्ली फायर सर्विसेज जिनका काम है ऑडिट करना इन तमाम चीजों को लेकर, वो बार बार क्यों सेफ्टी ऑडिट्स नहीं करती और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती जो नियमों की अनदेखी करते हैं। लेकिन आप सोचिए, अब ये जो घटना हुई है इसको लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। आप लोगों को इस पर क्या व्यू पॉइंट है जरूर बताइए। जाते जाते मौके पर हमारे संवाददाता पहुंचे, उन्होंने क्या पाया देखिए। धुएं की वजह से मोस्टली अनकॉन्शियस थे, क्योंकि जब फायर फाइटिंग और दिल्ली पुलिस टीम आ गई थी, फायर फाइटिंग टीम ने जब इसको बुझा दिया है, बुझने के बाद जब हम अंदर घुसे हैं टीम के साथ तो हमसे भी घुसा नहीं जा रहा था। तो हालत हमारी भी खराब थी, उन लोगों की भी खराब थी। बट सबने, इंक्लूडिंग लोकल थाना जो है हमारा मालवीय नगर का, उनके लोगों ने सबने मिलके हम अंदर घुसे हैं। तो राजीव, जिस तरीके की जानकारी मिल रही है कि बहुत सारे लोग अनकॉन्शियस थे उस दौरान। ये बिल्डिंग जो है एक बार फिर तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि ये जो आपको यहाँ पर चैनल दिख रहा है लोहे का, इस चैनल को काटा गया है। क्या जानकारी मिल रही, क्या ताला बंद था? क्या ये लॉक था, वो फायर वाले आए थे, उन्होंने कैंची दी थी,
उससे काटा है फिर हमने। जब होटल था यहाँ पर तो आखिर इसको चैनल को बंद क्यों, ताला क्यों लगा? ये हमें नहीं पता, इतना आइडिया नहीं है, लेकिन ये बंद था। फिर इन्हों को चैनल से काटा, उससे कैंची से जो फायर वालों ने दिया, फिर अंदर घुसे, फायर फाइटिंग के पास था, उससे काटा, फिर हम अंदर घुसे हैं। लोग अंदर घुसे, फिर ये भी घुसे। इनको थोड़ी जानकारी थी सांस वास के लिए, तो इनको कुछ आइडिया नहीं है क्योंकि पूरा जला हुआ है। ऑनर का तो सर हमें पता नहीं। होटल जो है हमें पता नहीं, नाम तो ध्यान नहीं है मेरा ओनर क्या है। फ्लोरिस स्टे करके नाम है इस होटल का। होटल का नाम फ्लोरिस स्टे है ना? फ्लोरिस स्टे करके नाम है इसका। इसके ओनर कौन है? ऑनर बाहर के हैं, गांव के नहीं है कोई भी, वो बाहर के हैं लोग हैं। वो ये बता सकता है सर, क्योंकि हमें नहीं पता, शायद लीज पे दे रखा है या ओनर का है, वो यहाँ नहीं आता कभी, हमने देखा नहीं कभी। लेकिन क्या एग्जिट रूट इसमें किसी भी तरीके का नहीं था? सिर्फ नहीं है, यही है, सिर्फ यही तो है सर, मैं नहीं है, बस ये है। सामने की तरफ रास्ता है और इसके साथ साथ जो लोग बेसमेंट में थे उसमें लोग लेटे हुए। बेसमेंट वाले में, हाँ, क्योंकि ये आगे रास्ता ये बंद था इधर से होटल का, मेन रास्ता था ना ये वाला, बीच वाला रास्ता है ये वाला। हाँ, इसी में मेन रास्ते में ही आग लगी थी, जो मेन रास्ता है। फिर याला कांच टूटा, फिर यहाँ की इनकी जो शॉप है, यहाँ से गद्दे डाले, फिर लोग नीचे से कूदे, ऊपर से कूद यहाँ पे कुछ को बचाया है। फिर आगे ये शटर काटा है, ये बंद था। तो ये दिखाते हैं कि ये एक होटल जो थी फ्लरिश ग्रीन करके ये होटल है। इसके साथ साथ इसके बगल में माइक्सा रूम्स जो लिखा हुआ है, अवेलेबिलिटी इसमें लिखा हुआ है। इसके बगल वाले जो होटल में है, ये बगल इससे जुड़ी हुई है, इस पर भी आग का असर काफी दिखाई पड़ रहा है। और आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि दूसरी होटल आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये लेमन ग्रीन यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर रूम्स जो है मौजूद हैं, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरा जो एरिया है, वो पूरा एरिया जो है वो पूरी तरीके से जो है यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। और इसी तरीके की जो आपको लोकेशन पर व्यवस्था दिखाई पड़ रही है, तो ऐसे आप देख रहे हैं कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो हॉस्पिटल है, मैक्स हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल होने की वजह से जो है बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर रहते हैं। और बिल्कुल राजीव, यहाँ की एक बार आपको तस्वीर दिखाते हैं कि ये जो पूरा रास्ता है, ये सामने की तरफ जाता है मैक्स हॉस्पिटल की तरफ। और इस वजह से, क्योंकि मैक्स हॉस्पिटल यहाँ पर नजदीक है, कुछ ऐसे टूरिस्ट प्लेस जो हैं वो यहाँ पर नजदीक हैं, इस वजह से यहाँ पर जो है वो दूसरे होटल्स भी बने हुए हैं। और आप तस्वीरों में यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि जो सामने जिस होटल में आग लगी है, उसमें दूसरा माइक्सा इन करके जो रूम अवेलेबल है, इस तरीके का यहाँ पर दूसरा होटल बना हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि लेमन ग्रीन इन, ये भी यहाँ पर रूम्स मौजूद हैं। तो इस तरीके की जानकारी है यहाँ पर। तो बहुत सारे ऐसे लोकेशन यहाँ पर दी गई हैं जिसके आधार पर यहाँ पर होटल दिए गए हैं। इस होटल की अगर बात करें जिसमें आग लगी है और इतने लोगों की मौत हुई है, इसके बारे में ये भी जानकारी मिल रही है कि 6 रूम केवल यहाँ पर उसको इजाजत मिली थी